जय श्री राम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर का आशीर्वाद सबके ऊपर बना हुआ है और ऐसे ही बना रहे। और जो भी आपकी विशेज़ हैं, गॉड से इच्छाएं हैं, वो आपकी पूरी हों, लेकिन अच्छी वाली, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना है। तो देखते हैं क्या है मैसेज आज आपके लिए। पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव कार्ड्स हमारी आवाज़ कम आती है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन लीड वगैरह लगा लिया कीजिए कानों में, तो देख लीजिए प्लीज़। क्योंकि हमारे मुंह से ज़्यादा आवाज़ नहीं निकलती है और हमें आंसर देने के लिए बोला जाता है, तो हम आपके लिए करते हैं। ये देखिए कैसी कैसी नेगेटिव एनर्जी लेकर घूमते हो आप लोग। हम्म। एक से ही ऐसे कैसे? लोगों को समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं। इतने ही कार्ड्स लेते हैं। बोला तो इसी कार्ड से गया था कि सारी चीज़ें आपको बताई जाएं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए हमने नहीं बताया। हमने कार्ड्स और मांग लिए। ओके, तो आप ना 6 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है इसका। आप ना कुछ इस तरह के हो, लोगों की मदद करने वाले हो। आपका नेचर ही कुछ ऐसा है कि आप लोगों की मदद करना चाहते हो, बहुत कुछ करते हो लोगों के लिए, हद से ज़्यादा सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो भी आपके भाग्य का होता है उसे भी छीनने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, 2 थालियाँ जैसे रखी हुई हैं मानिए, और दोनों की थालियों में बराबर है, लेकिन सामने वाले को क्या लगता है कि उसकी थाली में ज़्यादा है। तो वही चीज़ उसके साथ आपके साथ में भी होती है और आपके आसपास के लोगों के साथ में भी होती है कि आप चाहे किसी के लिए कितना भी कर लें, लेकिन उनकी नीयत फिर भी आपकी ही थाली पर लगी रहती है कि शायद आपने अपने लिए कुछ ज़्यादा रख लिया होगा और लोगों के साथ में गलत किया है आपने। इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, और ये जो हैं ये आपके लव वन हो सकते हैं जो डेविल की एनर्जी में है, क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ के ही कनेक्शन से हैं, जो आपके साथ में आपके लव वन बनकर आए हुए हैं, आपके पार्टनर बनकर आए हुए हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। उनके अंदर डेविल की एनर्जी रहती है, वो हमेशा आपको ही बुरा बनाने में लगे रहते हैं। वो कभी भी आपका भला नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ लव तो नहीं है। ये सेल्फिश इंसान है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब के लिए आपके साथ में आता है। जब भी इसको ज़रूरत होती है तो आपका अपना बन जाता है, और जैसे ही इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो ये वापस से वैसा ही हो जाता है जिससे कि आपको सिर्फ़ दुःख ही दुःख हो। जब-जब इसे ज़रूरत होती है तो इस तरह से आपके आस-पास आ जाता है जैसे कि आप ही हो इसके लिए सारी चीज़ें, और कोई कुछ भी नहीं आपके लिए मायने रखता है, क्योंकि इसे दिखता है कि आपके पास में मनी है। आपके पास में वो सारी चीज़ें हैं जो इसे चाहिए, इसीलिए आपके पास में आता है और ये सारी चीज़ें करता है। लेकिन आपको इससे अपनी मनी को सँभाल कर रखना है। ये इंसान आपको जानना चाहता है, क्योंकि इसे पता है कि आपकी जो ज़िंदगी है, आपका जो भाग्य है ना, वो सन की तरह चमकेगा और आपका जो हाथ है वो गॉड ने पकड़ा हुआ है। लेकिन वो नहीं चाहता है कि ये सारी चीज़ें हों, आपके ऊपर गॉड गिफ्ट आपके ओपन हो, आपके ऊपर प्यार की बरसात हो गॉड की तरफ से, तो ये सारी चीज़ें वो नहीं चाहता है। आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ बदला चाहता है। आपके साथ रहना भी चाहता है ताकि उसके काम निकलते रहें, लेकिन आपको सुखी नहीं देखना चाहता है। बस वो इंसान इसी तरह का है। तो ऐसे लोगों की तो बुद्धि यूँ समझिए पागल से कम नहीं होते, जो इस तरह की चीज़ें किसी के लिए करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है जो इस तरह की चीज़ें आपके लिए करते हैं। बचोगे तो बढ़िया रहोगे, ठीक है? क्योंकि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पैसे से मतलब रखते हैं। आप हमेशा अकेले रह जाते हो। जब भी आपको ज़रूरत होती है ना, तो आप अकेले ही अपने लिए सारी चीज़ें करते हो। बस लोग इस तरह से आपको नेगेटिविटी आपके आस-पास फैलाते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम सारी चीज़ें अलग कर सकते हो, तुमने ही सारी लड़ाई झगड़े कराए हैं, तुम ही सारी चीज़ों के मतलब जो कुछ भी होता है ना, उसका ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया जाता है और आपको अकेला छोड़ दिया जाता है। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी अकेले ही जी रहे हो। आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप खुद ही सारी चीज़ें करने के काबिल हो। आप मनी से भी, चाहे आप घर में ही क्यों ना रहते हो, लेकिन फिर भी आपके पास इतना पैसा रहता है, चाहे कहीं से भी आता हो, कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती है कि कोई आपकी हेल्प करे।
और जब आप लोगों की हेल्प करते हो तो आपको किसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी? आप तो खुद ही सारी चीज़ें कर लोगे। जब लोगों के लिए कर सकते हो तो अपने लिए भी कर सकते हो। वही चीज़ें हैं। द फूल की एनर्जी है क्योंकि आपको नई शुरुआत करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसी चीज़ों से आपको निकलना है जो इस तरह के डेविल जैसे लोग हैं, अब इनसे आपको दूर होना होगा। नहीं तो ये लोग आपकी ज़िंदगी ऐसे ही ज़ीरो की एनर्जी में रहेंगे और आपको फूल बनाते रहेंगे, आपको पागल बनाते रहेंगे और आपके साथ में सारी चीज़ें गलत करेंगे। लेकिन आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना है और ऐसे लोगों से बचकर रहना है जो आपके साथ में गलत करना चाहते हैं। आपका रिबर्थ हुआ एक तरह से, आप ऐसी ज़िंदगी से निकलोगे तभी आपका रिबर्थ होगा और सारी चीज़ें सही भी होंगी। और किसी-किसी का रिबर्थ हो चुका है और वो उनके साथ रहकर भी उनसे कट ऑफ है, यानी उनसे कट है, यानी उनके साथ में नहीं रहते हैं। अब उनकी बुद्धि जो है ना आपके लव वन की, अब वो इस तरह से हो गई है कि आपने उन्हें छोड़ दिया है, अब आप छोड़कर चले जाओगे, इसीलिए उनकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही है, नेगेटिविटी उनके ऊपर सवार हो चुकी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको उससे बचना है। नहीं तो वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि अब वो नई चाल चलने वाले हैं जिससे कि आपके साथ में गलत ही गलत हो। और पानी से आपको बचना है, नदी तालाब से आपको बचना है, आग से भी आपको बचना है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए सही नहीं हैं। इससे मुझे यही एनर्जी आ रही है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा आपसे बदला लेने की भावना में आ चुका है और ये सिर्फ़ यही चाहता है कि यही आगे रहे, आपका कभी भी नाम ना हो, आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ऊपर नेगेटिविटी का वास रहे। आप कभी भी पॉज़िटिव एनर्जी में ना रहो, आप भगवान का नाम लेते रहो, जो कुछ भी आप करते हो इससे वो सारी चीज़ें नाटक लगती हैं, ऐसे लगता है कि आप ब्लैक मैजिक करते हो या कुछ और चीज़ें करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप तो पॉज़िटिव एनर्जी में रहते हो। गॉड गिफ्ट कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं कर सकते क्योंकि वो भगवान के दिए हुए गिफ्ट होते हैं। तो इसीलिए उन लोगों की बातों में ज़्यादा मत आइएगा, बस अपनी पॉज़िटिव एनर्जी में रहना है, सन की तरह चमकना है। गॉड ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, ब्राइट लाइट आपके ऊपर आती रहती है, गॉड का आशीर्वाद आपके साथ रहता है। और जब भी आपको कुछ अजीब लगे, ऐसा लगे कि आपके आस-पास कोई नहीं है, तो खुले आसमान के नीचे जाइए और दोनों हाथ फैलाकर इस लड़की की तरह कहिए कि मैं हूँ, मेरे साथ कौन है? मेरे ईश्वर। और वो हमेशा मेरा साथ देंगे और वो हमेशा मेरे पास में है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है जब तक वो मेरे साथ हैं। ठीक है? ज़्यादा चिंता नहीं करनी है और शांत रहना है, अच्छे से रहना है, चाहे कोई कुछ भी आपके साथ करने की कोशिश करे, बस उनसे बचना है आपको जितना भी हो सके। ठीक है? और देखते हैं क्या है मैसेज आज आपके लिए? डिवाइन प्लीज़ 4 कार्ड्स ओके। ओके 1 2 3 4 5 कितने आ गए? कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ वो सोच भी नहीं सकता, तो वो बंदा जो है ना ये डेविल है ना, तो ये सोच भी नहीं सकता है कि ऐसी इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। और वो आपके साथ में ही गलत करने की कोशिश करता है तो करने दीजिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें उन उसके काम नहीं आएँगी, वो कुछ नहीं कर पाएगा जब तक पॉज़िटिव एनर्जी आपके आस-पास है, ठीक है? तो ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, आज ईश्वर आपसे मिलने वाले हैं, तो मेडिटेशन आपको करना है, माता काली आपसे मिल सकती हैं क्योंकि मुझे वही दिखाई दी है इस वक़्त और पूरे श्रृंगार के साथ आपके पास में सौम्य रूप से आएँगी, तो उनको गले लगाना है, उनके चरण छूना है, उनसे बातें करनी है, उनके आगे रोइएगा मत वरना वो रौद्र रूप में आ जाएँगी और उन लोगों की चटनी बना देंगी। इसीलिए रोना नहीं है, बस खुश होना है, ठीक है? चाहे कितना भी आए रोना, लेकिन रोना नहीं है, ओके? वो आज आएँगी आपसे मिलने के लिए, बहुत सौम्य रूप में आने वाली हैं, बहुत सुंदर है उनका रूप। थैंक यू। हमें तो अभी दर्शन दे दिया आपने। थैंक यू। आपने उन्हें बुला दिया पर वह नहीं बुला पाए। जिनको आपने बोला था ना मैंने कि कोई है जिसने ये सारी चीज़ें पहले ही कर दी, उस डेविल जैसे इंसान से पीछा छुड़ा लिया है अपना, तो वो आपने उन्हें बुला दिया लेकिन वो बंदा आपको नहीं बुला पाया है। तो क्यों? क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा हो, उसे ये चीज़ का एहसास हो चुका है लेकिन उसका जो घमंड है ना, वो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। वो कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं चाहता है कि आपके साथ मैं हूँ। आपको श्री यंत्र लाने की ज़रूरत है, घर के अंदर लाइए और पूजा कीजिए, ठीक है? किसी की बुरी नज़र आपको लग सकती है, तो ऐसे लोगों से बचना है, जो आपका भला नहीं चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका बुरा करना चाहते हैं। आपको दिव्य संदेश मिलेंगे, तो अपने संदेशों को देखना है कि आपको कौन-सा संदेश मिलता है दिव्य, उसे देखिए और उसे लिखिए भी, ताकि वो सारे जब लिख जाएँ तो इस तरह से आप बना सकें अपने लिए।
ठीक है? आप तभी बना पाओगे इसे। इसी तरह से आप बना पाओगे अपने लिए मैसेज, जो भी आपको मैसेज चैनल होंगे, ताकि आपको जब ज़रूरत हो, आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो आप इस तरह से अपने बारे में पूछ सकते हो गॉड से। जब पहले मैं मंदिर में जाना है, मंदिर मैंने रखना है, चार्ज करना है, उसके बाद में आप पूछ सकते हो। आपको ज़रूर उनसे आंसर मिलेगा। अगर आपको बातें सुनाई नहीं देती है, क्योंकि इनके लिए अभी समय लगेगा कि आपको उनकी बातें सुनाई दें और कुछ चीज़ें आपको दिखाई भी दें। तो उसके लिए तो अभी समय है, तो इस चीज़ जो-जो चीज़ आपको दिखाई दे उसे ज़रूर लिखिएगा। चाहे आपको कुछ भी चीज़ फ़ील हो, जैसे कुछ चीज़ें दिखाई दें, आँखें दिखाई दें या कलर दिखाई दे, या कुछ और आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़े बहुत चीज़ें दिखाई दें, तो उन्हें आपको लिखना है। एक डायरी में या कॉपी में आप लिख सकते हो, जिससे कि आपको याद रहे, क्योंकि इसके बाद में थोड़ी-सी याददाश्त आपकी कमज़ोर हो सकती है। ये चीज़ें होती हैं, मेडिटेशन करने के बाद में साधकों के साथ भी होती है। तो इसीलिए आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है? तो हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय जय श्री बांके बिहारी जी महाराज, राधे राधे।